हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 शिक्षक भर्ती में अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी भर्ती। अब चयन परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी। सब कुछ बदला। चयन परीक्षा हुई समाप्त, पात्रता परीक्षा से होगी भर्ती। तो अब इस तरह में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं पात्रता परीक्षा से, क्योंकि अब भर्ती होने जा रही है। तो अब निगेटिव मार्किंग क्या होगी इस भर्ती में, पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ों पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले, जैसे कि अभी तक आपकी 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती थी, तब जाके फाइनली सिलेक्शन हो पाता था। बट अब एक ही परीक्षा होगी, तो इसमें अब एक ही परीक्षा होगी तो बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर निकल के आई है, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एसबी के पास भेज रहा है। अब इससे क्या होगा, एसबी को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक और माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए चयन होंगे। तो अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पहले उल्लेखनीय प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक माध्यमिक प्राथमिक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए चयन परीक्षा में आवेदन पात्रता परीक्षा अर्जित करते थे। चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थी को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और 2 अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। 2 बार परीक्षा के कारण अभ्यर्थियों पर अभ्यर्थियों पर जो है अतिरिक्त, जैसे कि पैसा लग जाता था, अतिरिक्त 500 रुपये, और चयन परीक्षा के लिए फिर से 500 शुल्क देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। और इधर एक खबर निकल के आ रही है, 30,000 पदों पर इस साल भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। 5,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक के 2 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी। तो आप लोग को अब इन सारी चीज़ों पे अब डिटेल में कुछ चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अब 2024 में एक बार भर्ती हुई थी चयन परीक्षा, अब इस बार 30,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो अब इसके लिए अभी जैसे कि बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं कि सिलेबस में क्या पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकता है। तो जी हाँ, सिलेबस में बदलाव बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक पहले आप लोग पहले पात्रता परीक्षा देते थे, उसका सिलेबस कुछ और ही रहता था। उसके बाद चयन परीक्षा में आप लोग ने अभी वर्ग 2 वर्ग 3 में देखा ही है कि कितना विस्तृत सिलेबस चयन परीक्षा में रखा गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अब एक ही केवल पात्रता परीक्षा से ही भर्ती होगी, तो उसमें क्या सिलेबस में चेंजेस होगा। तो सिलेबस में चेंजेस होगा, वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बट 1-1.5 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। बट डोंट वरी, आप लोग जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई अगस्त में जो भर्ती पात्रता परीक्षा प्रस्तावित है, तो उसके लिए जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि यदि आप
वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं तो 3 सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। और वो ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जिनको कवर करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो आप लोग वो 3 सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ में नो चेंजेस, मैथ तो आपका वही रहने वाला है, हिंदी हो गया, हिंदी भी वही रहने वाला है, इंग्लिश हो गया। तो ये चीज़ें आप पढ़ते रहिए, इनमें बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो और सब्जेक्ट हैं जिनमें बदलाव देखने को मिलेगा तो अब 1 महीने के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग उसको बाद में पढ़िए। यदि आपने अभी तक बुक्स नहीं लिए हैं तो बुक्स ले लीजिए और अच्छे से, तो आप लोग 3 ही सब्जेक्ट को अभी अच्छे से कवर करिए, उसके बाद उन सब्जेक्ट को आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग ये जो एक परीक्षा हो रही है इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है, बट आपको नुकसान ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़ायदा तो मान लीजिए कि आपका फीस बस का हुआ, लेकिन नुकसान आपको क्या है, अब इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग सिलेबस रखा जाएगा। तो ये और एक विस्तृत सिलेबस हो सकता है, विस्तृत सिलेबस होगा तो आप लोग को अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डीपली पढ़नी होंगी, तभी आप लोग इसको कवर कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इस बार की परीक्षा में माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होगी। तो अब माइनस मार्किंग जो है, तो इसके लिए भी अब आप लोगों को बहुत चीज़ें डीपली से पढ़ना है, तभी आप लोग सिलेबस को कवर कर पाएंगे और आपके अच्छे अंक आ सकेंगे। तो ये और एक बात, फ़ायदे तो आपके कम ही हुए, बट जैसे कि पीछे मान लीजिए कि अभी जो भर्तियां हुई थी उसमें आपके जो नंबर हैं, अब नेक्स्ट आप जो एग्ज़ाम देंगे, यदि आपके मान लीजिए कि आपके जो नंबर पिछले हैं इस बार उससे आप कम पाए हैं, और हो सकता है कि आपका पिछला नंबर जितना था इस बार ज़्यादा पद निकले हैं, तो आपका उस वाले के अकॉर्डिंग आपका चयन हो जाएगा, और जो इस बार परीक्षा में बैठे हैं उनका चयन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये भी एक, इस तरह में अभ्यर्थियों को एक नुकसान है। और प्लस आप लोग धांधली के बारे में तो जानते ही हैं, तो ये भी एक दिक्कत है कि कहाँ पिछले वाले के अकॉर्डिंग किनका हो गया किनका नहीं हो पाया, इस तरह में इसके भी चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। बट आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए अच्छे से। 3 सब्जेक्ट आप लोग, अब जो आपको लगता है कि मेरे जैसे वर्ग 2 के लिए कि आप लोगों के जो मेन सब्जेक्ट हैं अब उसमें तो चेंजेस हो नहीं सकता, जैसे हिंदी हो गया, इस तरह जिनका जो मेन सब्जेक्ट है वर्ग 2 में भी, तो उसको आप लोग अच्छे से कवर करिए, और चीज़ें जो चेंजेस होगा उसको आप लोग बाद में मैनेज कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।